आपने सर्व किया है प्रोविजनल असेंबली पंजाब के अंदर, सीएम पंजाब की सिलेक्शन वाज अ मिस्टेक? Yes, yes, it was a blunder. That was a blunder from our party, to be very honest. Because मैं आपको बताऊं, वो हमें अब ज़्यादा रियलाइज़ होता है। खान साहब ने क्या सोच कर उस बंदे को लाया था? खान साहब ने ये सोच कर उनको लाया था, जो हमारे एक्स सीएम थे उनको, कि वो एक ऐसे इलाके से हैं जो पसमानदा है। ओके, एक ऐसे इलाके का बंदा कि जो पसमानदा उससे आ रहा है, बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है, वो शख्स लोगों की मिजरीज़ को समझेगा, वो शख्स लोगों की उस तकलीफ़ को समझते हुए उनके लिए कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है, उस सूबे को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब उस वक्त आप देखें, जब तक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं शुरू हुई थी ना, तब तक हमारी गवर्नमेंट जो है वो ठीक चल रही थी, ठीक है, चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई थी, पंजाब में चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो गई थी। हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पंजाब में दिए हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत बड़ी बड़ी सड़कें दी हैं, हमने मेट्रो दी है, नो, हमने जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया था, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से हमने बहुत सारी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए थे, और ये नो डाउट कि उस वक्त उस्मान बुज़दार साहब की वजह से हम ये कर सके थे, ठीक है, बिकॉज ही वॉज आवर सीएम। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस्मान बुज़दार साहब उस तरह से जो है ना वो हमारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सके कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस खान साहब ने उनसे रखी थी। ज़रा आपने काफ़ी अर्सा जो है पंजाब गवर्नमेंट ने काम भी किया है। कहा जाता है कि जो स्टार्ट हुआ, जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन थी, वो उस्मान बुज़दार साहब ही थे जब मिलिट्री के साथ ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए, बिकॉज वो चाहते थे कि कोई और चेहरा आए, नाम अलीम खान का लिया जाता है। आप ज़रा बहुत क्लोजली सब कुछ देख रही थी, यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा कुछ था? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, असल में उनके बारे में तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो फिर हमारे ख़िलाफ़ एक महाज़राई शुरू हो जाती है कि शायद हम उनके ख़िलाफ़ देखें। ये हमारी ना, उनको समझना चाहिए, ठीक है, वो जो लोग हैं उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, ओके, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। नहीं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, सबकी बात करूँ, बहुत इज़्ज़त करते हैं, ठीक है। मगर बात ये है कि जो जिस तरह की साजिशें और जो चीज़ें हुई हैं ना, ठीक है, उसने किसको डैमेज किया? उसने हमारे मुल्क को डैमेज किया, उसने हमारी कौम को डैमेज किया है। हमारा जो एक इमेज बन गया था ना पाकिस्तान का, इमरान खान को लेकर, जो इमरान खान ने पाकिस्तान का इमेज एक इंटरनेशनली बना दिया था, ठीक है, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। ओके, हमें दुख इस बात का है, हमें दुख इस बात का होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, अगर आपको लग रहा था कि उनसे आपके मफादात पूरे नहीं हो रहे, ठीक है, और आप कोई और चेहरा चाहते हैं जिनसे आपके मफादात पूरे हो रहे हैं, तो आप उसको बैठ के आप खुलेआम कहते ना, आप उसको ऑन करते। आपने ऑन क्यों नहीं किया उस चीज़ को? आप ऑन करते, ठीक है, आप कहते कि भाई इमरान खान साहब, ये चीज़ जो आप कर रहे हैं, ठीक है, ये जो बंदा है ये हमें नहीं चाहिए, आप उसको पब्लिकली कहते ना। पीछे से क्यों आप छुरा घोंप रहे हैं, ठीक है, आप क्यों साजिशें कर रहे हैं? लेकिन यही तो इस्टेब्लिश होने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा था, या अगर इन केस आप लोग कल को सरकार बना लेते हैं, आप लोग जीत जाते हैं, तो क्या आप लोग कोई कमेटी बनाएंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं आपकी, और ये शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स है ना, वहाँ पे आपकी बिल्कुल जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या हुआ है। ये पूरा जो रजीम चेंज है ना, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या हुआ है, ठीक है। जिस तरह से इमरान खान को निकाला गया था ना, वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इमरान खान क्या कर रहे थे। इमरान खान ने तो कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया था। इमरान खान का सिर्फ एक गलत कदम था, पता है क्या था वो? एब्सोल्युटली नॉट कहना, ओके। इमरान खान का एक और गलत कदम था, वो ये था कि इमरान खान ने कहा था ये खुददार कौम है, कौम को नहीं बेचना है, कौम की खुददारी को नहीं बेचना है, उसकी गैरत को नहीं बेचना, उसकी हमियत को नहीं बेचना, ठीक है। इमरान खान के बहुत बड़े कसूर हैं जिनकी सज़ा आज वो शख्स भुगत रहा है, और वाकई में इमरान खान साहब को भुगतनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। जो आज भुगत रहे हैं ना, वो उनको भुगतनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस कौम के बारे में सोचा था। क्या ज़रूरत थी उनको ना सोचते ना, बाकियों की तरह कौम को बेच के चले जाते, बाकियों की तरह एनआरओ करके चले जाते, तो इमरान खान साहब को ये तकलीफ़ें तो ना झेलनी पड़ती, ठीक है। तो ये कसूर है इमरान खान साहब का बहुत बड़ा। आपने कहा कि जिन लोगों ने बैक स्टैब किया, उनके पास भी क्या रीजंस होंगी? अगर एब्सोल्युटली नॉट कहना या कौम की खुददारी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करना, ये तो मेरे ख्याल से हर इदारा भी चाहेगा, ये तो आवाम भी चाहेगी, सब सियासतदान भी चाहेंगे, सब अपने ही लोग हैं ना सर। आवाम चाहेगी और कोई नहीं चाहता। आई एम सॉरी, आई वुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कोई नहीं चाहता। वहाँ पे भी चंद लोग चाहते हैं,
बल्कि चंद नहीं ज़्यादा चाहते हैं। चंद जो है ना वो नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि उनके अपने मफादात हैं। ऐसे क्या ठीक है? मफादात होंगे मैम? क्यों नहीं होंगे? क्यों मफादात नहीं होंगे? उनके मफादात, आप अगर अमेरिका के बूट्स को चाट रहे हो, आपके मफादात जुड़े हुए हैं तो आप चाट रहे हो ना। अमेरिका को इससे पहले क्यों नहीं किसी ने एब्सोल्युटली नॉट कहा? इमरान खान ने कहा ना, क्योंकि इमरान खान जानता था, वो उनकी साइकी को समझते हैं। ठीक है, ये लोग उनकी साइकी को नहीं समझते, ये सिर्फ ये जानते हैं, इनको सिर्फ इतनी वो है कि अगर हम उनको ना कह देंगे ना, या अगर हम उनके आगे जो है झुकेंगे नहीं, हम उनके आगे बाव नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो वो हमें जो है रोनते चले जाएंगे। यार खुदा के लिए मुसलमान हो आप लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करते हो, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो आपने जब हासिल किया था तो वो नज़रिया क्या था आपका, आपकी सोच क्या थी? आज आपने पाकिस्तान को लाके कहाँ खड़ा कर दिया है कि जहाँ पर पाकिस्तान जो है वो खुद पे शर्मिंदा हो रहा है। ठीक है, वो अपनी पहचान खो बैठा है। पाकिस्तान को नहीं पता वो बना क्यों था, कौम को नहीं पता कि इस पाकिस्तान को हमारे लिए बनाया गया था, कि अमेरिका के लिए बनाया गया था, या किसी और के लिए बनाया गया था। तो ये डोनाल्ड लू और सारे ये जो जितने किस्से चल रहे हैं ना, ठीक है, साइफर हो या जो मर्जी है हो, ये सारा इसीलिए हो रहा है ना, ये पूरी आपकी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है ना जो ये करवा रही है। ठीक है, बिकॉज दे नो कि पाकिस्तान जो है, अगर इमरान खान पाकिस्तान में रहा और इमरान खान की हुकूमत रही पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान जो है वो उन लोगों से बहुत आगे निकल जाएगा। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.